हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किदवई सर में। मैं आपका टीचर मोहम्मद किदवई। आज आपको मैथ का चैप्टर मेंस्ट्रुएशन पढ़ाऊंगा। आज के इस वीडियो में मैं आपको मेंस्ट्रुएशन के वो क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा जो यूपीटेट एग्जाम में आ चुके हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यूपीटेट एग्जाम में क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और बेल का घंटा बजा दिएगा जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और इस वीडियो क्वालिटी को हाई डाटा पे सेट कर देगा जिससे आपको वीडियो क्लियर दिखे। अब ये वाला क्वेश्चन देखेगा, इसमें क्या रखा है कि किसी कमरे की चारों दीवारों का कुल क्षेत्रफल 660 मीटर स्क्वायर है तथा लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। यदि कमरे की ऊंचाई 11 मीटर है तो उसकी छत का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि आपको इस तरह का एक कमरा दे रखा है, इस तरह का आपको एक कमरा दे रखा है। इसमें जो है आपको चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है, यानी कि ये अभी जो ये फ्रंट वाली दीवार है, ये पीछे वाली दीवार है और ये राइट वाली और लेफ्ट वाली दोनों दीवार, चारों दीवारों का क्षेत्रफल दे रखा है। वो जो है 660 मीटर स्क्वायर है और दे रखा है कि लंबाई उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है। तो हम मान लेंगे कि चौड़ाई हमारी x है तो लंबाई हमारी 2x हो जाएगी। तो हम और ऊंचाई दे रखी है 11 मीटर है, ऊंचाई 11 मीटर दे रखी है। तो हमको छत का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो ऊपर वाली छत है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो अब ये क्षेत्रफल जो होगा वो लंबाई टू चौड़ाई से निकलेगा हमारा। तो अब देखिएगा, हमने मान लिया कि चौड़ाई हमारी x है तो लंबाई 2x हो जाएगी और चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल है वो 660 मीटर स्क्वायर है। तो अगर हमें चारों दीवार का क्षेत्रफल निकालना होता है, क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता और ब्रैकेट में और इंटू हाइट हो जाता। ये फॉर्मूला होता है हमारा चारों दीवारों के क्षेत्रफल का। ये एक तरह का घनाभ है, घनाभ की चारों जो उसकी दीवारें हैं होती हैं घनाभ की, तो उसका जो एरिया निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है। तो इसकी वैल्यू हमको दे रखी है 660 है तो उसको हम 660 बराबर कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे लेंथ और ब्रेड्थ की जो वैल्यू आपको दे रखी थी वो आप यहाँ पे रख देंगे, लंबाई और चौड़ाई की वैल्यू को। फिर इसको आप पूरा सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आपकी x की वैल्यू जो आएगी वो 10 आएगी, यानी कि चौड़ाई आपकी 10 मीटर आ जाएगी। लंबाई आपने एज्यूम किया था वो 2x था, तो जो लंबाई हो जाएगी वो लंबाई हो जाएगी 2 into 10 हो जाएगी, यानी कि 20 मीटर आ जाएगी। अब कमरे की छत का क्षेत्रफल आपको निकालना था, तो कमरे की छत का जो क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है वो लेंथ टू ब्रेड्थ होता है, लंबाई टू चौड़ाई होता है। तो अब यहाँ पे 20 into 10 कर दीजिए तो 200 वर्ग मीटर जो होगा वो कमरे की छत का क्षेत्रफल आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें क्या रखा है कि किसी त्रिभुज की भुजाएं 35 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर है। इसके सबसे बड़े शीर्षाभिलंब जिसे एल्टीट्यूड कहते हैं, इसकी लंबाई क्या होगी। तो अब देखिएगा, जैसे हमारा एक ट्रायंगल था एबीसी था, इसमें तीन भुजाएं आपको दे रखी थी, एक 35 सेंटीमीटर है, एक 54 सेंटीमीटर है और एक 61 सेंटीमीटर है। फिर आपसे कहा गया था जो एल्टीट्यूड है उसकी लंबाई आपको निकालनी है। तो मान के चलिए जैसे यहाँ से ये इसके ऊपर एल्टीट्यूड होगा, यहाँ से हमने इसके ऊपर लंब डाल दिया, यानी कि सीडी हमने लंब डाल दिया एबी पे, तो हमें सीडी की जो है लंबाई निकालनी है, एल्टीट्यूड की लंबाई हमें निकालनी है। तो हमको मालूम है जो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है x होता है, परिमाप x होता है वो a + b + c/2 होता है। तो यहाँ पे आपने सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, a 35 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका, b 54 सेंटीमीटर और c 61 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम परिमाप x की वैल्यू निकाल लेंगे जो हमारी 75 सेंटीमीटर आएगी। फिर अब आपको मालूम है ट्रायंगल एबीसी का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो आपका ये होता है। इसमें आप सारी वैल्यू पुट कर दीजिए, s जो आपने निकाला था परिमाप वो रख दीजिए और ab और c की वैल्यू रख दीजिए। उसको पूरा आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आएगा 420 √5 आएगा। अब हमको ये भी मालूम है कि ट्रायंगल एबीसी का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ बेस इनटू हाइट होता है। तो 1/2 इंटू आधार इंटू शीर्षलंब हम लिख सकते हैं उसको, ठीक है, ऊंचाई जगह पे हम शीर्षलंब लिख सकते हैं उसको। तो अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दीजिए, जो ट्रायंगल एबीसी का क्षेत्रफल निकाला था हमने वो 420 √5 आया था। 1/2 और आधार आपका जो 35 हो जाएगा यहाँ पे, और शीर्षलंब जो है हमको निकाला था। तो यहाँ से पूरा सॉल्व करके हम जो एल्टीट्यूड होगा, जो शीर्षलंब कह लीजिए या ऊंचाई कह लीजिए, उसकी वैल्यू जो आएगी 24 √5 आएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है
का अर्ध परिमाप 36 मीटर है तो बाकी लंबाई वाली भुजा की माप होगी, ये आपको निकालना है। तो जैसे कि आपको एक आयताकार शेप में एक बाग था, यानी कि रेक्टेंगल के शेप में था आपके, इस तरह के रेक्टेंगल के शेप में आपका एक बाग है, ठीक है। तो अब इसमें कह रखा है कि उसकी जो आयताकार बाग की जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है। तो मान लीजिए जैसे उसकी चौड़ाई x मीटर है तो बाग की जो लंबाई होगी वो x + 4 हो जाएगी। फिर एक कंडीशन वो दे रखी थी कि अर्ध परिमाप जो है उसका 36 मीटर है। तो जो आपका आयत का जो परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, लेकिन इसमें अर्ध परिमाप दे रखा है तो 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ अपॉन 2 कर देंगे क्योंकि अर्ध परिमाप है और उसकी वैल्यू 36 मीटर दे रखी है तो उसको हम 36 के बराबर कर देंगे। तो यहाँ पे ये जो 2 होगा ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो लेंथ प्लस ब्रेथ ऊपर आएगा, ब्रैकेट में जो है वो बचेगा हमारा। तो अब लेंथ की जो वैल्यू है वो आपकी x + 4 है और आपकी जो ब्रेथ है जो चौड़ाई है वो आपकी x मीटर है। तो यहाँ पे सारी वैल्यू हमने पुट कर दी, तो 36 कर देंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू जो हमारी आएगी वो 16 आ जाएगी। अब हमको बाग की लंबाई निकालनी थी, तो बाग की लंबाई हमने x + 4 एज्यूम किया था, तो यहाँ पे x + 4 में आप जो x की वैल्यू 16 रख देंगे तो 20 मीटर जो होगा वो आपकी बाग की लंबाई आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है। इसमें क्या रखा है कि किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पृष्ठ क्षेत्रफल 7:10:14 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब हो तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई है वो निकालनी है आपको। जैसे आपको एक घनाभ दे रखा है इस तरह का, ठीक है, तो इसमें हम मान लेंगे, मतलब इसमें कहा गया है कि संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं बताया गया, टोटल सरफेस एरिया नहीं बताया गया, इसमें बताया गया जो 3 नियर बाई जो आपके होंगे उनका क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है, ठीक है, 7:10:14 के अनुपात में दे रखा है। तो अब इसमें देखिएगा हम मान लेंगे कि घनाभ की लंबाई a है और चौड़ाई b है और ऊंचाई c है, ये हमारा घनाभ है इस तरीके का। तो ये हमारी जो लंबाई हमने a मान लिया है और चौड़ाई को b मान लिया है और ऊंचाई को हमने c मान लिया है। अब देखिएगा जो 3 पृष्ठों के क्षेत्रफल वो 7, 10 और 14 के अनुपात में है, यानी कि जो आपका AB होगा ये पार्ट आपका इसका, यानी ये वाला जो आपका एरिया है नीचे वाला पूरा A into B, तो वो आपका 7 हो जाएगा, ठीक है, और फिर B into C यानी कि आपका ये वाला पार्ट हुआ, ये चीज ये आपका जो होगा वो 10 हो जाएगा और C into 1 आ गया, यानी कि आपकी ऊंचाई और आपका ये वाला पार्ट, इसका जो आपका जो क्षेत्रफल होगा वो 14 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन में दे रखा है। तो अब यहाँ पे आप देखिएगा ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है, आप डिवाइड कर दीजिए पहले इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन से, तो AB/BC जो होगा वो 7:10 आ जाएगा जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था। तो अब ये देखिएगा यहाँ पे B और B कैंसिल हो जाएगा, तो A/C = 7/10 आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड इक्वेशन को हम थर्ड से डिवाइड कर देंगे तो BC/CA = 10:14 आएगा। यहाँ से B/A की वैल्यू जो होगी वो 5/7 आ जाएगी। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, B रेशियो जो A होगा वो 5:7 के बराबर होगा और यहाँ पे A रेशियो C जो होगा वो 7:10 के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए A की जो वैल्यू है वो 7 है और B की वैल्यू 5 है और C की वैल्यू 10 है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि B रेशियो A रेशियो C जो होगा वो 5:7:10 हो जाएगा। अब हमको क्वेश्चन में ये भी दे रखा था कि घनाभ का आयतन जो है वो 350 सेंटीमीटर क्यूब है। तो अब आपका मान चलिए जो हमने क्वेश्चन में एज्यूम किया था कि घनाभ की लंबाई a थी और चौड़ाई जो थी वो b थी और ऊंचाई c थी, तो उस तरह से हमारी वैल्यू b और a और c की वैल्यू यहां से निकल के आ गई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकल के आ गया। तो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई कर देंगे तो हम आयतन निकाल लेंगे, तो 350 आ गया, तो 350 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारा आयतन इस तरह से निकल के आ गया। तो ये आपकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई हो जाएगी जो a b और c की वैल्यू होगी। तो इसमें सबसे लंबी भुजा हमको निकालनी थी, तो सबसे लंबी भुजा क्या है, C की वैल्यू 10 है, तो C जो होगी वो सबसे लंबी भुजा होगी, यानी कि जो उसकी ऊंचाई होगी वो सबसे लंबी भुजा होगी उसकी। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रखा है कि 20 सेंटीमीटर भुजा के समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो अब समबाहु त्रिभुज की भुजा हमको दे रखी है 20 सेंटीमीटर है
और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। यहाँ पे आप भुजा की वैल्यू 20 पुट कर दीजिए, इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे तो 100 √3 जो होगा वो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि यदि दो वृत्तों की परिधियों में 3:1 का अनुपात है तो उनके तो वृत्तों के क्षेत्रफल में अनुपात क्या होगा। यानी कि दो आपके वृत्त दे रखे हैं, दो सर्किल दे रखे हैं, उनके सर्कमफ्रेंस का अनुपात 3:1 है और उनका एरिया जो सर्किल का एरिया है, वृत्त का जो क्षेत्रफल है, उसका अनुपात आपसे निकालने के लिए कहा गया है। तो अब हमारा जो सर्कमफ्रेंस जो परिधि का फॉर्मूला होता है वो 2πr होता है। तो यहाँ पे आपको दो वृत्तों का परिधि का अनुपात 3:1 दे रखा था, तो 2πr1/2πr2 जो होगी उसकी वैल्यू को दे रखी है 3/1 दे रखी है। तो यहाँ पे 2π और 2π जो होगा वो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो r1/r2 की जो वैल्यू होगी वो 3:1 होगी। यानी कि r1 की वैल्यू जो आपकी 3 होगी और r2 की वैल्यू आपकी 1 होगी। अब वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात हमको निकालना था, तो जो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो πr² होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका πr1² हो जाएगा। यहाँ पे r1 की वैल्यू आप 3 रख देंगे और r2 की वैल्यू आप 1 रख देंगे, फिर यहाँ पे भी पाई कैंसिल हो जाएगा, आपका 9/1 आएगा। तो इसका जो आपका आंसर आएगा, जो वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा वो 9:1 होगा। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 6:5:4 है। यदि उसका संपूर्ण पृष्ठ 5328 वर्ग सेंटीमीटर है तो उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या होगी। ठीक है, तो अब हम मान लेंगे कि घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई जो है वो 6x, 5x और 4x है। यानी कि आपकी लंबाई घनाभ की जो है वो 6x है, चौड़ाई जो है 5x है और ऊंचाई जो है वो 4x है। तो घनाभ का अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है 2 into लेंथ into ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ into हाइट प्लस लेंथ into हाइट होता है। तो यहां से हम जो है अब इसमें सारी वैल्यू पुट कर दीजिए और जो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल की जो हमको दे रखा है वैल्यू जो है वो 5328 दे रखी है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे इसको रख दिया। अब यहाँ पे आपको जो लेंथ थी वो आपने 6x रख दिया, ब्रेड्थ को आपने 5x रख दिया और हाइट को आपने 4x रख दिया। तो इसको हम पूरा सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो x की वैल्यू जो होगी वो 6 आ जाएगी। अब हमने एज्यूम किया था कि जो लंबाई थी हमारी वो 6x थी, तो 6 into 6 कर देंगे 33 सेंटीमीटर आ जाएगी लंबाई। चौड़ाई जो थी 5x थी, तो 5 into 6 कर देंगे 30 सेंटीमीटर आ जाएगी आपकी चौड़ाई, और ऊंचाई आपकी 4x थी, तो 4 into 6 कर देंगे तो 24 सेंटीमीटर जो भी वो ऊंचाई आ जाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त में वृत्त की जीवा केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो जीवा की लंबाई क्या होगी। आपको एक वृत्त, एक सर्कल दे रखा है, इसमें जो जीवा है यानी कि जो आपका जीवा AB है, इसकी दूरी जो आपकी जो सर्कल का सेंटर है, वृत्त का जो आपका केंद्र है, उससे आपकी 6 सेंटीमीटर पे है। तो आपसे कहा गया है कि जो AB है आपकी, जो इसकी आपको लंबाई निकालनी है, AB की लेंथ निकालनी है आपको। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप देखिए, ये आपका जो लंब आया है यहाँ से OC जो है, इसने आपके AB को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, AC में और CB में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, और आप यहाँ पे देखिएगा आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज बन रहा है, AOC एक आपका त्रिभुज बन रहा है। अब हम आपका ये ट्रायंगल AOC ले लेंगे, तो इसमें देखिएगा यहाँ पे लंब डाला तो 90 डिग्री यहाँ पे बनेगा आपका, तो इसके जो 90 डिग्री का अपोजिट का साइड होता है वो कर्व हो जाता है। तो अब आपका जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम का, वो होता है कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो अब कर्ण जो आपका था वो AO था, AO का स्क्वायर हो जाएगा, और लंब आपका जो था OC था, और आधार जो होगा आपका AC हो जाएगा। तो यहाँ से हम जो है AC की वैल्यू निकाल लेंगे, AC की आधार की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, तो हम इसको इधर लेके चले जाएंगे AC को, और ये आपका हो जाएगा AO का होल स्क्वायर माइनस OC का होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि AC की जो आपकी वैल्यू आएगी वो अंडर रूट आएगी AO का स्क्वायर माइनस OC के स्क्वायर के। अब AO की जो वैल्यू है आपकी वो 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे आपने 10 रख दिया, और यहाँ पे OC की जो वैल्यू थी आपकी वो 6 थी,
तो हमने यहाँ पे 6 लिख दिया, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा यहाँ पे, और 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा, तो उसमें से 100 माइनस 36 करेंगे आप तो 64 आएगा, तो अंडर रूट 64 जो होगा वो आपका 8 आ जाएगा, तो AC की जो वैल्यू आएगी आपकी वो 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब एक चीज और देखिएगा, जब आपका ये जो लंब था वो जो जीवा के ऊपर डाला गया है वृत्त के केंद्र से, उसने आपके इस जीवा को दो भाग में बराबर बांटा है, AC में और CB में, तो जितना आपका AC होगा की लंबाई होगी उतनी आपकी CB की लंबाई होगी, तो अगर आपको AB निकालना है तो 2 into AC कर देंगे तो आपका AB की लंबाई निकल के आ जाएगी, तो AB इक्वल्स टू 2 into AC कर देंगे तो यहाँ से आपका 16 सेंटीमीटर आ जाएगा आपका। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या रखा है कि एक वर्ग की परिमाप 4a plus 8 इकाई है तो उसका क्षेत्रफल निकालने को कहा गया आपसे, तो जो वर्ग का परिमाप आपको दे रखी है 4a plus 8 दे रखी है, तो अब हमको मालूम है वर्ग के परिमाप का जो फॉर्मूला होता है वो 4 into भुजा होता है, तो 4 into भुजा इक्वल्स टू 4a plus 8 कर देंगे हम यहाँ पे, तो भुजा इक्वल्स टू हो जाएगा 4a plus 8 अपॉन 4 हो जाएगा, यहाँ पे आप 4 कॉमन ले लीजिए तो a plus 2 हो जाएगा ब्रैकेट में और 4 बाहर आ जाएगा और अपॉन में 4 था, ये 4 और ये 4 जो आपका कैंसिल हो जाएगा, तो जो भुजा की वैल्यू आएगी वो a plus 2 आ जाएगी। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हमें मालूम है वो होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो अब भुजा की वैल्यू हम यहाँ पे रख दीजिए, a plus 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए, अब इसको a plus b के होल स्क्वायर फॉर्मूले से आप खोल लेंगे, फिर आपकी जो वैल्यू आएगी लास्ट में a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4 आएगी, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलते रहे। अगर आपने हमारे पहले की वीडियो नहीं देख रखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है फॉर मोर वीडियोस में, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।